महाभारत के युद्ध के बाद आखिर शिखंडी का क्या हुआ? आखिर किस महान योद्धा ने किया था शिखंडी का वध? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, भीष्म पितामह का वध स्वयं शिखंडी के द्वारा किया गया था। पांडवों द्वारा शिखंडी को ढाल बनाया गया और अर्जुन ने अपने बाणों की सहायता से भीष्म पितामह को शीर्षैया पर लिटा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महाभारत के बाद शिखंडी का क्या हुआ? इस कथा का वर्णन हमें महाभारत के अंतिम दिन में मिलता है, जब भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई तो दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए ही अश्वत्थामा को ये काम सौंपा था। युद्ध समाप्त होने के बाद कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा रात को बचे हुए पांडवों को मारने के लिए गए। कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए और अश्वत्थामा ने उन्हें धीरे से कहा कि मैं शिविर में अंदर जाकर मार काट मचा दूंगा और अगर कोई बाहर आ जाए तो तुम उसे मत छोड़ना। इन सभी ने मेरे पिता का वध किया है और दुर्योधन का भी बुरा हाल किया है, इसलिए हम इनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वो शिविर के अंदर चला गया। सबसे पहले वो धृष्टद्युम्न के तंबू में गया। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे योद्धा थककर अचेत निद्रा में सोए हुए हैं और धृष्टद्युम्न भी उनके साथ सोया हुआ दिखाई दिया उसे। तब अश्वत्थामा ने पैर मारकर उसे उठाया। अश्वत्थामा को आया देखकर धृष्टद्युम्न जब अपने पलंग से उठने लगा तो अश्वत्थामा ने उसके बाल पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। जिस समय धृष्टद्युम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था, अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर घुटने टेक दिए। धृष्टद्युम्न बहुत तेज चिल्लाया और छटपटाने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशुओं की तरह पीटा। अश्वत्थामा ने उसका गला दबाया और कहा कि हे कलंक, तुझे शास्त्रों से मारना उचित नहीं है। जिस गुरु ने तुझे शिक्षा दी तूने उसी का वध किया है। ऐसा कहकर उसने धृष्टद्युम्न के मर्म स्थानों पर अपने पैरों से प्रहार करना शुरू कर दिया। धृष्टद्युम्न की चिल्लाहट से आसपास के सभी योद्धा उठ गए। ऐसे में अश्वत्थामा ने उन सभी का भी वध कर दिया और उसके बाद अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को पशुओं की भांति पीटना शुरू कर दिया। फिर अपनी तेज धार तलवार निकालकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिस प्रकार उसने द्रोणाचार्य के शीश को धड़ से अलग किया था। अश्वत्थामा छावनी से बाहर आया और सभी छावनियों के चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का अगला लक्ष्य था पांडव। तभी धृष्टद्युम्न की मृत्यु की खबर पाकर आसपास के सभी छावनियों के योद्धा भी बाहर निकल आए। धीरे धीरे करके वहां सब सेना इकट्ठी होने लगी, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने अस्त्रों और शस्त्रों की सहायता से सभी का वध कर डाला। इसके बाद अश्वत्थामा ने सीधा पांडवों के शिविर में प्रस्थान किया, जहाँ पर पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र सोए हुए थे। सबसे पहले उसने एक की खोपड़ी को फोड़ा, उसके बाद उसने सुत सोम की भुजा को काट डाला और उसकी पसलियों पर प्रहार किया। फिर शैतानी का सिर काट डाला और अपनी तीखी तलवार के वार से शूद्रकर्म के मुख पर वार किया और फिर शुद्धसेन का सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह उसने 5 पांडवों के बालकों को मार डाला। उसे लगा कि शायद ये पांडव सो रहे थे, लेकिन वो पांडव नहीं थे, उनके 5 बेटे थे, जिसकी प्राप्ति पांडवों को स्वयं द्रौपदी से हुई थी। तभी अचानक उस शिविर में शिखंडी आ पहुंची। उसके बाद अश्वत्थामा और शिखंडी दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। पहले उसने अपनी तलवार की सहायता से शिखंडी की एक भुजा काट डाली, लेकिन शिखंडी फिर भी उसके साथ युद्ध करती रही। फिर अश्वत्थामा ने शिखंडी पर कई वार किए और क्रोध से भरकर अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए शिखंडी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और राजा विराट की जो सेना बची कुची थी उसको भी नेस्तनाबूद करने लगा। इसके बाद राजा द्रुपद के पुत्र, पौत्र और सगे संबंधियों की खोज कर उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया और राजा विराट की बची कुची सेना को भी नष्ट करने लगा। इस तरह महाभारत के युद्ध के बाद शिखंडी का वध हुआ। ये वही शिखंडी थी जिसकी वजह से पांडव भीष्म पितामह को हरा सके। अश्वत्थामा उस समय खुद एक यमदूत लग रहा था। उसके हाथ में एक भयानक तलवार थी जो कि सभी वीरों के खून से रंगी हुई थी। अब आप जानना चाहेंगे कि शिखंडी महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के वध का कारण कैसे बनी थी। इसके लिए हमें शिखंडी के पूर्व जन्म को जानना होगा। अपने पहले जन्म में शिखंडी एक अम्बा नाम की राजकुमारी थी, जिसको उसकी 2 बहनों के साथ भीष्म पितामह ने अपहरण कर लिया था। भीष्म पितामह इन बहनों का विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य से करवाना चाहते थे, जो कि शारीरिक रूप से असक्षम था। अम्बा ने भीष्म पितामह से कहा कि वो शाल्व देश के राजकुमार से विवाह करना चाहती हैं और उन्हीं से प्रेम करती हैं, तो भीष्म पितामह ने उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन अम्बा जब शाल्व देश के राजकुमार के पास पहुंची तो उन्होंने
उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब भीष्म पितामह ने उनका अपहरण कर लिया था। फिर वो वापिस भीष्म पितामह के पास आकर बोलती है कि तुम्हारी वजह से मुझे शाल्व देश के राजकुमार ने स्वीकार नहीं किया, तो अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो पूरी जिंदगी शादी नहीं करेंगे, यानी कि अविवाहित रहेंगे, इसलिए उन्होंने अम्बा से शादी करने से इनकार कर दिया। अम्बा भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी के पास गई और उन्हें सारा वृतांत बताया। परशुराम जी ने भीष्म पितामह को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो परशुराम जी ने भीष्म पितामह को युद्ध के लिए ललकारा। ये युद्ध कई दिनों तक चला और जब कोई परिणाम नहीं निकला तो स्वयं गंधर्वों और देवताओं ने आकर दोनों से प्रार्थना की और विश्व की शांति के लिए इस युद्ध को रोकने के लिए कहा। अम्बा भीष्म पितामह को अपने जीवन की बर्बादी का कारण मानती थी और उनके सर्वनाश के लिए वो यमुना नदी के किनारे पर जाकर तप करने लगी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो अम्बा ने भीष्म पितामह की पराजय का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे मनचाहा वरदान तो दे दिया, लेकिन अम्बा कहती है कि प्रभु, कन्या होकर मैं भीष्म पितामह को कैसे पराजित कर सकती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, अम्बा तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन तुम में कुछ पुरुषत्व के गुण भी होंगे और तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान देखकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर अम्बा जल्दी से मौत के मुंह में जाना चाहती थी ताकि वो फिर से जन्म लेकर भीष्म पितामह की बर्बादी कर सके। इसलिए उसने एक चिता बनाई और अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अम्बा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। वैसे तो वो स्त्री थी, लेकिन भगवान शिव के वरदान के कारण उसमें पुरुषत्व के भी गुण थे, यानी कि वो एक किन्नर थी। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति थे और पांडवों की सेना में उन्होंने खलबली मचा रखी थी। जब पांचों पांडव अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी भीष्म पितामह को पराजित नहीं कर पाए, तब वो श्री कृष्ण के पास इस बात के हल के लिए गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि वो खुद भीष्म पितामह से ही जाकर इसके बारे में पूछें। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव भीष्म पितामह के सामने गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। भीष्म पितामह कुछ देर सोचने के बाद उपाय बताते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि राजा द्रुपद की कन्या का नाम शिखंडी है, तुम उसे मेरे सामने ले आओ और मैं महिलाओं पर वार नहीं करता, इस तरह से तुम मेरा वध कर सकते हो। तब अर्जुन पूछते हैं कि हे पितामह, एक कन्या को हम युद्ध में कैसे ला सकते हैं, ये नियमों के विरुद्ध होगा। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि वो सिर्फ एक कन्या ही नहीं है, उसमें पुरुषत्व के भी गुण हैं, इसलिए तुम उसे निसंकोच युद्ध भूमि में ला सकते हो। अगले दिन युद्ध क्षेत्र में शिखंडी, जो कि पिछले जन्म में अम्बा थी और इस जन्म में भीष्म पितामह को बर्बाद करने के लिए, उन्हें पराजित करने के लिए एक किन्नर का रूप लेकर आई थी, वो भीष्म पितामह के सामने आ जाती है और एक महिला को देखकर भीष्म पितामह अपने अस्त्रों और शस्त्रों का त्याग कर देते हैं। तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन भीष्म पितामह को निहत्था देखकर उन पर बाणों की वर्षा कर देते हैं। इस तरह से भीष्म पितामह की पराजय होती है और अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। इस तरह से शिखंडी महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का एक बड़ा कारण बनी और युद्ध के अंतिम दिन वाली रात को ही अश्वत्थामा ने शिखंडी का प्रतिशोध लेने के लिए वध कर दिया। इस तरह से शिखंडी की भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।